एक ऐसे इस लोग होते वीडियो हैं को आपकी पूरा लाइफ देखो, में जो आपके आज ही समय को आपके अच्छे जीवन से काटने में सारी हेल्प करें। परेशानी खत्म होगी। मुझे नहीं लाइक चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। आप रखिए। मुझे वो चाहिए जो मुझे खुदा में बढ़ने में हेल्प करे। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु में दोस्तियां निभा रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप जब भी मिलोगे मैं रिस्पेक्टफुली आपको सलाम करूंगा, आपको अपने परिवार से पूछूंगा। लेकिन आप कहोगे चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाइबल बताती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। कहां भागूं? और उनकी तरफ भाग जो परमेश्वर का नाम बड़े शुद्ध हृदय से लेते हैं। पॉल तिमुथियुस को कहता है तुझे वहां से भागना है जहां पर तुझे टेम्पटेशंस आते हैं, और तुझे वहां भागना चाहिए उन लोगों की तरफ जो तुझे स्पिरिचुअली ग्रो करे। अगर आप सच में यूथ, अगर आप बढ़ना चाहते हो ना, आपको हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और मैं आपको कोई बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं आपको सच कहता हूं, आजकल ये बातें आपसे कोई नहीं बताएगा। सबको आजकल अपना किंगडम बनाना है। सोचो मैं यहां पर आके आपको बता सकता था आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, मेरे पास एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, मैं हाथ रखूंगा आपको कुछ मिलेगा। ओ मैं ये सारी बातें आपके कह सकता था, मुझे नहीं करनी है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको यीशु से जोड़ सकता है। मैं यहां पर अपनी रेपुटेशन बनाने नहीं आया हूं। अपनी इज्जत मैंने बहुत साल पहले ही क्रॉस पे चढ़ा दी थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप कुछ परमेश्वर में करना चाहते हो, खुदा में बढ़ना चाहते हो, ये चीजें सीरियसली लो। आपको पता है आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है घूमने फिरने में, गप्पे मारने में, फोन में, दूसरों की जिंदगियों की चर्चाएं करने में। आजकल आपको पता है, आजकल बहनों का, स्पेशली सिस्टर्स का सबसे अच्छा टाइम पास क्या है? गॉसिप्स। बैठ जाएंगी किसी के साथ भी, और बहन कैसी है तू? हाँ मैं अच्छी हूं। तेरी मदर इन लॉ कैसी है? मदर इन लॉ है वो, पहले मदर इन लॉ थी, अब मदर इन लॉ हो गई है आपकी। बिलीव करो, मैंने बहुत बार देखा है, चर्च के बाद पंचायतें लगती हैं प्रति बोझ के नाम पे। मैं एक चर्च में था, वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, अगले दिन पास्टर प्रेमानी एक अच्छी मीटिंग लेने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर से खाना बना के लेकर आओ। मैं उधर ही समझ गया बेड़ा गर्क, गई मीटिंग। मैंने प्रीच किया, प्रीच करने के बाद बहनें आपस से बैठी हैं 5-5 ग्रुप बना के। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था ये लोग है ना जो मैंने कलाम बताया ना उसके बारे में बात करती होंगी। एक बहन ने कहा सैंडविच खाओगे? मैंने कहा हाँ आओ बैठो। मैं बैठा वहां पर, सैंडविच खा रहा हूं। एक कह रही है पादरी साहब, हाँ दुआ करके जाओगे क्या? मेरी सांस मर जाए। का क्या? फिर दूसरी आके कहती है हम भी बहुत परेशान हैं। अरे ऐसी दुकान चालू की उन लोगों ने, 5-5 बहनें से फट पड़ी एक दूसरे के सामने, वो अपना दर्द बयां कर रही है, वो अपना दर्द बयां कर रही है, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका चर्च पूरा होता है बहनों, आप क्या बातें करते हैं? आपके पास और कुछ काम धंधा नहीं है? भले बोल देना भाई हारून को, इस खड़ूस को इसके बाद मत बुलाना, चलेगा, मैं नहीं आएगा, मेरे पास यूट्यूब है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 70 साल की जिंदगी है, काजू बादाम खाओगे तो 80। या बाइबल से इस मनुष्य की आयु 70 साल की है, और बल्ब के कारण 80, काजू बादाम के कारण 80। लेकिन क्या आप चर्च के बाद खुदा के बारे में बात करते हैं?
आपको पता है एक पास्टर कितनी मेहनत करता है संडे को वर्ड डिलीवर करने के लिए? सैटरडे नाइट हम सोते नहीं हैं, होल नाइट प्रेयर में रहते हैं। एक बर्डन होता है हमारे ऊपर कि लोग हमें सुनने आ रहे हैं, हम उनको खुदा का कलाम बताएं। लेकिन कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो चर्च में आते हैं, बड़ी हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, सारे रिलीजियस वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन मीटिंग पूरी हो जाने के बाद ये दरवाजे से निकलेंगी चालू, यहीं से चालू लग जाती है पंचायतें, नीचे खड़ी हो जाएंगी। और बहन तू कैसी है? बहन मैं बहुत अच्छी हूं, घर में सब ठीक है। बात ही न कर, नहीं हुआ क्या बता तो सही ना, अभी छेड़ा काहे को, अभी मुझे पूरा बता, क्या मिला आपको बुराइयां करके? चलो सारी बहनें एक दूसरे से पूछो, क्या मिला हमें बुराई करके? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया। और कुछ बहनें तो मदर टेरेसा की तरह इधर तक दुपट्टा पहन के चर्च में आएंगी। ओ हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महान है। ऐसी रिलीजियस, इतनी आत्मिक, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है 5 घंटा दुआ करने के बाद डायरेक्ट चर्च में आइए। लेकिन यहां से जाने के बाद, और कुछ भाई, फोन तो दे भाई, इधर आएंगे कुछ भाई लोग, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, तालियां बजाएंगे, लेकिन चर्च जैसे पूरी होगी बाहर निकल के, मेरा पैसा देगा कि नहीं? ये डबल जिंदगी क्यों जी रहे हैं हम? देगा कि नहीं बोल? अरे देगा ना भाई, देगा ना, बोल बोल। कल सोमवार है, मैं मसीह खाली संडे के दिन रहता है। डोंट बी अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन। ये पार्ट टाइम क्रिश्चियन मत बनिए संडे संडे के दिन। हम सबत के दिन को नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं हमें हर दिन खुदा के साथ जीना है। मैं 15 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद हमें गीत गाएंगे, और उसके बाद हम सेकंड सेशन लेंगे। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? पक्का? हम और आगे बढ़े? आप यस नहीं बोलोगे तो भी आपको बैठना ही पड़ेगा। चलिए सामने देखिए, बाइबल कहती है देयर इज अ मैन कॉल्ड एलाइशा। वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। लिसन यूथ, उसकी लाइफ इतनी अच्छी थी कि बकायदा लोग उस पर इंप्रेस होते थे। लोग कभी भी आपकी मिनिस्ट्री पे इंप्रेस नहीं होने चाहिए, लोग आपकी जिंदगी को देख के इंप्रेस होने चाहिए कि यार कितनी प्योरिटी है इस लड़के के अंदर, कितनी शुद्धता है। जब मैं इससे बात करती हूं तो मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाता। बाइबल बताती है इन हिम वाज लाइफ एंड हिज लाइफ इज अ लाइट ऑफ मैन। यीशु में जिंदगी है और वो जिंदगी हमारा नूर है। इन हिम वाज लाइफ। जीसस सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि वो आपके गुनाहों के लिए मरे, पर वो इसीलिए आया ताकि आपको दिखाए कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी है। कलाम कहता है एलीशा की लाइफ को वॉच किया गया, देखा गया, और उस बहन ने जिसने उसकी जिंदगी देखी, उसने अपने हस्बैंड से कहा, क्या हम अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो खाली पड़ा हुआ है, क्या हम उसे एलीशा के लिए सजाएं, ताकि जब भी वो यहां से गुजरे तो वो ऊपर आके रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा ओके आप बनाओ। तब उसने उस फ्लोर पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप और एक पलंग रख दिया, और उसने एलीशा से कहा क्या आप
जब भी यहां से गुजरेंगे, विल यू विजिट, आप यहां आओगे? ओके, मैं आऊंगा। जब एलीशा ने देखा कि इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तब उसने अपने सर्वेंट गेहजी को कहा, तू इससे पूछ इसके पास क्या कमी है ताकि हम इसके लिए प्रेयर करें। और गेहजी उस बहन के बोलने से पहले ही उसे बताता है, एलीशा ये चाइल्डलेस है, इसे बेबी नहीं है। कभी कभी आपने इस कैरेक्टर के लोग देखे, खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है पता नहीं है, दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है सब पता रहता है। दे नो एवरीथिंग। दूसरों की जिंदगियों में इतना झांकते रहते हैं, ये उसने कार क्यों ली, इसने बंगला क्यों लिया, इसने गोल्ड क्यों लिया, इसने ये किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपका काम है? कभी दूसरों की जिंदगियों में मत जाके। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी दूं? कोई लेना चाहता है मेरे हाथ से? खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है, सब जानने की कोशिश मत करो, आप बहुत हैप्पी रहोगे। कभी कभी कोई बहन बैंगल पहन के आती है और आपके बाजू में आके बैठ गई है और आप मीटिंग सुन रहे थे। बहन कहां से लाई? आपको क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आपको क्या करना है? हाँ। एक भाई का वो किचन बाहर लटकता है, कार लेके आया है, सब लोग बाड़े की कार होगी। अरे आपको क्या करना है? हमारे इंडिया में एक कहावत है, इंसान अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों को खुश देखकर दुखी है। इतने दुखी हैं कुछ लोग से दूसरों की जिंदगियों में। एक दिन पता है क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना में हमेशा लड़ाई चलती थी कि यीशु के जाने के बाद उनकी पदवी किसको मिलेगी। पतरस हमेशा इस बात को जानना चाहता था, और जॉन भी। एक दिन यीशु मर गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए, अपने डिसाइपल्स के पास गए और उन्होंने पतरस को बोला, पतरस यहां हो। हां प्रभु। अब तू यंग है, जहां जाना चाह रहा है जा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब तू ओल्ड हो जाएगा और लोग तुझे पकड़ के मार डालेंगे। अब सोचो, एक बंदे को उसकी मृत्यु के बारे में, उसकी डेथ के बारे में बताया जा रहा है। अब उस बंदे का क्वेश्चन देखो, वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मुझे ग्रेस देना कि मुझे फजल देना कि मैं इसमें से बच पाऊं। पता है वो क्या कह रहा है? अच्छा मैं ऐसे मरूंगा, अब ये भी तो बता जॉन का क्या होगा। बता ना यूहन्ना का क्या होगा। ये सवाल है। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बाजू से ट्रक निकली जोर से। उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी थी, तू अपना देख। कहिए अपने पास वाले को, तू अपना देख। घुस घुस के लोग हमारे घरों में तो कई बार, पता है मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं सारी बातें वहीं की तो कर रहा हूं, यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं। कभी कभी आप देखो हमारे घर में शांति पता है कब होती है? बोलो जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है। अंकल आंटी लड़ रहे हैं, मारा, मारा 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 मारा। और कुछ बहनें तो एक घर में बैठ के दूसरों का घर चलाती हैं, कंट्रोलिंग अदर्स। अमेरिका से भारत घर चला रही है। क्या हुआ? हाँ अभी गया है। हस्बैंड गया? हाँ गया। सांस क्या कर रही है? बैठी देख रही है। ठीक है तू अंदर चल।
ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का। आप क्यों दूसरों का घर चला रहे हैं? पति घर से निकला नहीं, हेडफोन लेके चालू, मम्मी 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 मम्मी। ये सारी चीजें आज घरों को खराब कर रही हैं। बिलीव मी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात को समझ